हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। SYL का मुद्दा बरसों से हरियाणा की सियासत में पावर हाउस के तौर पर हावी रहा है। सरकारें आती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन यह मुद्दा ऐसे ही सियासी गलियारों में भटकता रहा। केंद्र में रही सरकारों ने भी इसमें सीधा दखल देना ठीक नहीं समझा और इसी का नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से इसका समाधान निकालने पर जोर दिया। वक्त गुजरता रहा लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं निकला। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के लोगों की प्यास इस बार जरूर बुझेगी और हरियाणा को उसके हक का पानी जरूर मिलेगा। दशकों से SYL का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच तकरार का विषय रहा है। आज भी इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य आमने सामने हैं। कल भी हरियाणा और पंजाब के बीच SYL के मुद्दे पर बैठक हुई, लेकिन बैठक में दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। ऐसे में मामले को सुलझाने के लिए फिर बैठक होगी। इसके बाद बैठक में जो निर्णय होगा उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी जाएगी। SYL नहर निर्माण विवाद पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच केंद्र सरकार की मध्यस्थता में बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया। एक सप्ताह बाद दूसरे दौर की बातचीत होगी, जिस पर दोनों ही सीएम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने खुले मन से 45 साल पुराने विवाद पर बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है उसके आधार पर उसको आधार मानते हुए हमने विस्तार से चर्चा की है। पहले दौर की बातचीत बहुत स्वस्थ मानसिकता के साथ हुई। पंजाब और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने स्तर पर अपने अपने दृष्टिकोण से अपने विचार रखे हैं और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हफ्ता या उससे कुछ अधिक समय में एक बार फिर हम दूसरे दौर की वार्ता में साथ बैठेंगे और आज जहां हमने जो है इस वार्ता को छोड़ा है उससे आगे के स्तर पर ले जाकर के बातचीत करेंगे और उस बातचीत से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा हमको आदेश दिया सर्वोच्च न्यायालय को अवगत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पानी को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार खुले मन से SYL मुद्दे पर बात हुई है। दोनों तरफ से कई बातों पर संवादहीनता खत्म हुई। अब SYL सहमति से बनेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। से बातचीत का हेतु यही था कि SYL नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। अब उसका कार्यक्रम क्या होगा, आगे की गतिविधि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के बताएंगे और जैसा बताया दूसरे दौर की मीटिंग बहुत जल्दी हम करेंगे और मैं समझता हूँ अपने अपने पक्ष में सब बातचीत वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे और एक एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो सकता है इसके ऊपर विचार करने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो सब बातें जो आपको तय होंगी, सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, सब सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। वहीं पंजाब के सीएम ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि एक बार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से वो चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों ही साथ जाकर इस मसले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलेंगे। आज जिहड़ा पानी का मसला है ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं नहीं जा सकिया दिल्ली क्योंकि एक कोविड करके जिहड़ा घूमिया
मैं नहीं चाहता कि बीमारी मैं ले जावा उत्थे मिनिस्टर्स के कोल। उत्थे स्टडी कॉन्फ्रेंस के उपर मिनिस्टर वाटर रिसोर्सिस के शेखावत जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब उत्थे सीगे और साडी गल्लां काफ़ी होईयां ने। मैं पंजाब का पक्ष उन्होंने सामने रखे, उन्होंने अपना रखे और बड़े कॉर्डियल तरीके नाल साडियां गल्लां होईयां ने और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ शेखावत जी नाल दिल्ली मिलांगे, इस गल नूं अगे बढ़ाओ। 45 साल तक चल रहे इस विवाद के अंत के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस बार जिस तरह से दोनों सीएम ने सकारात्मक बातचीत की है, उससे हरियाणा के लोगों में उम्मीद जगी है। अब देखना है कि अगले दौर की बातचीत में पंजाब अपनी ओर से पहल करता है या फिर पुराने रुख पर कायम रहता है, क्योंकि दूसरे दौर में जो भी बात होगी उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं एसवाईएल का पूरा मामला किस तरह से पनपा और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या कह चुका है। पंजाब और हरियाणा में एसवाईएल विवाद यानी पानी के बंटवारे का झगड़ा उसी समय शुरू हो गया था जब पंजाब से अलग हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। 1966 में हरियाणा के विभाजन के बाद भारत सरकार ने पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 78 का इस्तेमाल किया। पंजाब के पानी में से 50% हिस्सा हरियाणा को दे दिया गया, जो 1955 में पंजाब को मिला था। इस पर पंजाब का आरोप है कि तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 का प्रयोग करना गैर संवैधानिक था। संविधान का उल्लंघन करके अंतर राज्य जल विवाद एक्ट 1956 के अधीन ट्रिब्यूनल की जगह केंद्र सरकार द्वारा 78 के तहत हरियाणा को पानी दिया गया। पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए और 1977 को पंजाब ने एसवाईएल के निर्माण को स्वीकृति दी। हालांकि बाद में पंजाब ने एसवाईएल के निर्माण को लेकर आनाकानी शुरू कर दी। इस पर 1979 में हरियाणा ने एसवाईएल के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब में 11 जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 1981 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौजूदगी में दिसंबर 1981 को एसवाईएल के निर्माण का समझौता किया। 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू किया। इसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने एसवाईएल की खुदाई के विरुद्ध मोर्चा खोला और गिरफ्तारियां दी। 1985 में राजीव लोगोवाल समझौता हुआ, जिसके तहत पंजाब के दरियाओं के पानी के बंटवारे के लिए नहर के निर्माण पर भी सहमति जताई गई। 1988 में आतंकवाद के दौर में एसवाईएल नहर के निर्माण में लगे इंजीनियरों समेत 30 मजदूरों की हत्या कर दी गई। इसके बाद साल 1990 में 3 जुलाई को एसवाईएल के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की भी हत्या कर दी गई। आखिरकार नहर निर्माण का काम बंद हो गया। हालांकि तब हरियाणा के तत्कालीन सीएम हुकुम सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि नहर निर्माण का काम सीमा सुरक्षा संगठन को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पंजाब को निर्देश दिए कि या तो 1 वर्ष में एसवाईएल नहर बनवाए या फिर
इसका कार्य केंद्र के हवाले करे। 2015 को हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया। इस पर 2016 को इस मामले में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को दूसरी सुनवाई हुई। इसी बीच पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटने का काम शुरू हो गया। 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश देते हुए नहर पाटने का काम रुकवा दिया गया। अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों राज्यों को अपने अधिकारियों की कमेटी बनाकर मामला सुलझाने के लिए निर्देश देने के साथ ही साफ कर दिया गया कि अगर दोनों राज्य आपसी सहमति से नहर का निर्माण नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद नहर का निर्माण कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एसवाईएल का समाधान न होने से चाहे प्रदेश की जमीन सूखी रह गई हो, लेकिन उसके बावजूद सियासी जमीन खूब फल फूल रही है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन यह मुद्दा ऐसे ही बना रहा। हालांकि सीएम मनोहर लाल की कोशिशों से यह उम्मीद अब बंधी है कि इसका समाधान जरूर निकलेगा। हरियाणा और पंजाब में एसवाईएल नहर हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए वोट की खान रही है। आज तक नहर में पानी की एक बूंद भले नहीं आई, लेकिन इस सूखी नहर में सियासी फसलें खूब लहलहाईं। 5 दशकों से लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, सियासी दलों की खिचड़ी पकती रही। प्याज बुझने की आस में जनता ने कभी किसी दल को सरमाथे पर बिठाया तो कभी उम्मीद टूटने पर सत्ता से बाहर की हवा खिलाई, मगर नहर सूखी ही रही। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना बात की है। इस प्रकार की बात उनको लानी नहीं चाहिए थी और ये एजेंडे में भी नहीं थी। आज ये मुद्दा नहीं है कि कितना पानी देना है और कितना पंजाब दे सकता है। इस सारे पर पंजाब अपना पक्ष रख चुका सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला दे चुका। आज तो एजेंडा इस बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाईएल बनाओ, वो एसवाईएल कैसे बनेगी। उसको पंजाब बनाएगा, उसको हरियाणा बनाएगा, जहां कोई उसको केंद्रीय एजेंसी बनाएगी। आज ये मुद्दा नहीं है कि पानी है या नहीं है, कितना पानी मिलेगा, कितना पानी नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला दे चुका। एक्स्ट्रा पानी का सवाल नहीं है, एक्स्ट्रा मेरी बात सुनो, एक्स्ट्रा पानी का सवाल नहीं है। हम कोई पंजाब के हक का पानी नहीं ले रहे, जो है वो हमारे हक का है और कोई हमारे को हक का मिलना चाहिए। हरियाणा के हक का पानी रोकना, ये तो टरकाने वाली बातें हैं। सियासी दलों की नूरा कुश्ती में सबसे बड़े पंच सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हरियाणा के पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन बड़ा भाई पंजाब हक देने को तैयार नहीं। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है और इसके सफल होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि वो अपने राज्य में बाकी दलों से बात करेंगे और उनके पास देने को फालतू पानी नहीं है, उससे नहीं लगता कि सब कुछ इतनी आसानी से हल हो जाएगा जितना दावा किया जा रहा है। लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद भी मामले में कोई हल नहीं निकला है। केंद्र सरकारें भी लगातार जहां सीधे दखल से बचती रहीं, वहीं 2 राज्यों से जुड़ा मसला होने के कारण राष्ट्रीय दलों के सुर पंजाब में कुछ और होते हैं तो हरियाणा में कुछ और। नहर निर्माण की अधिसूचना जारी हुए 44 साल बीत गए। इस दौरान हरियाणा में 9 मुख्यमंत्रियों ने 17 बार सरकारें बनाई, लेकिन पंजाब से पानी कोई नहीं ला पाया। कई मौके आए जब पंजाब, हरियाणा और केंद्र में एक ही पार्टी या सहयोगी दलों की सरकारें रहीं, लेकिन पानी का विवाद सुलझाने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1970 और 80 के दशक में नहर के निर्माण की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने की। बाद के दशकों में वोट के लिहाज से नहरी पानी भले ही ज्यादा फायदेमंद ना रहा हो, मगर राजनेताओं ने मुद्दे को मरने नहीं दिया। 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की अगुवाई में हरियाणा ने अपने हिस्से में नहर की खुदाई शुरू की।
1980 में नहर निर्माण का काम पूरा कर लिया गया। चुनावों में इसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिला और तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने फिर सरकार बनाई। 1987 में चौधरी देवीलाल को सत्ता दिलाने में एसवाईएल ने मुख्य किरदार निभाया। सूबे में सीएम मनोहर लाल इस मुद्दे को लेकर लगातार एक्शन में हैं और पंजाब से कई बार इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत भी की। ऐसे में अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये मुद्दा सुलझ जाएगा और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।